जय गुरुदेव। एक बात हमने जीवन में अनगिनत बार सुनी होगी कि जो भी होता है वो ईश्वर की मर्जी से होता है। लोगों को खूब कहते सुना है कि ईश्वर की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो बात यह आती है कि अगर सब कुछ ईश्वर की मर्जी से ही होता है तो क्या इसका अर्थ ये है कि जितने भी बुरे कर्म हमने किए हैं, जो हमसे बन पड़े हैं, तो क्या वो सब बुरे कर्म उसी की मर्जी से हुए हैं? अगर कोई चोरी करता है, झूठ बोलता है, किसी को धोखा देता है, किसी की हत्या करता है, तो क्या ये सब कर्म भी ईश्वर की मर्जी से ही हुए हैं? और अगर ऐसा है तो फिर इंसान को सजा क्यों मिलती है? पाप पुण्य का हिसाब क्यों रखा जाता है? उसे कर्मों का फल क्यों भुगतना पड़ता है? ये सब सवाल हर साधक के मन में, हर इंसान के मन में कभी न कभी किसी न किसी समय अवश्य उठते हैं। कई लोग तो ये सोचकर सब कुछ ईश्वर पर छोड़ देते हैं कि चलो जो होगा देखा जाएगा, सब उसकी मर्जी से होता है। पर क्या सच में ये समझना इतना आसान है कि क्या वाकई सब कुछ भगवान ही हमसे करवाते हैं, ईश्वर ही हमसे करवा रहे हैं? तो सच्चाई यह है कि ईश्वर की मर्जी सर्वसत्तात्मक नियम के रूप में काम करती है, पर हमारे कर्म, हमारी बुद्धि और हमारे मन की दिशा ईश्वर के उस नियम के भीतर स्वतंत्र रूप से काम करती है। ये ठीक वैसे ही है जैसे कोई राजा अपने राज्य में नियम बना देता है और राज्य में वर्षा भी उसकी अनुमति से होती है, धूप भी उसकी आज्ञा से निकलती है। लेकिन अब उसके राज्य के अंदर कोई चोर चोरी करे या कोई साधु भजन करे तो उसका निर्णय राजा नहीं करता है, वो तो प्रजा के कर्मों का परिणाम होता है। ईश्वर ने इस संसार के लिए भी ठीक ऐसी ही व्यवस्था बनाई हुई है। उन्होंने सृष्टि को चलाने वाले नियम बना दिए हैं कि कर्म करो और उसका फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। लेकिन कौन सा कर्म कौन करेगा, ये निर्णय हमारे भीतर के मन और बुद्धि पर निर्भर करता है। अब आप देखिए कि जैसे ये शरीर है जिसे हम मैं कहते हैं, तो ये एक रथ की तरह है। इस रथ के भीतर आत्मा बैठी है, यानी हमारा सच्चा मैं। तो वो आत्मा केवल एक दर्शक है, जानने वाला। वो न तो किसी को नुकसान पहुंचाना चाहता है और न ही किसी को दुख देना चाहता है। पर समस्या कहाँ है? समस्या उस सारथी में है जो इस शरीर रूपी रथ की लगाम को संभाल रहा है। और वो सारथी कौन है? वो सारथी है मन। ये मन ये इस रथ को चलाता है। बुद्धि इसके पास सलाहकार की तरह बैठी होती है और इंद्रियां, ये 5 घोड़े, वो हैं जो इस रथ को संसार की ओर खींचते हैं। मन बेचैन है, मन बेचैन है। वो हर पल नई नई दिशाओं में दौड़ता है, कभी स्वाद की तरफ तो कभी रूप की तरफ, कभी मान सम्मान की तरफ, तो कभी मन कहता है कि यही जीवन है। और बुद्धि बेचारी लगाम खींचती है कि रुक जा, ये रास्ता खतरनाक है। लेकिन मन नहीं मानता। कितनी बार देखा होगा किसी ने कहा कि बस एक बार जरा कोशिश करके देखता हूँ, लेकिन वही एक बार उसकी जीवन भर की आदत बन जाती है। और यही मन का छल है, मन की चाल है। मान लीजिए किसी ने आपको अपमानित कर दिया, तो आपके मन में तुरंत आग भड़क गई। आग भड़कती है कि मैं इसे सबक सिखाऊंगा, तो मन लगाम पकड़ लेता है। बुद्धि कहती है कि रुक जा, लेकिन मन नहीं मानता। और वो जो बदला है वही आगे चलकर जीवन में कष्ट, दुख और पछतावे का कारण बनता है। फिर बाद में आप पछताते हैं कि ये मुझसे क्या हो गया। ये सब इसलिए होता है क्योंकि उस समय तो मन ने लगाम खींच ली थी और बुद्धि की आवाज उस समय दब गई थी। आत्मा बेचारी बस देखती रह गई। तो ये हमारे भीतर के मन की असंयमता थी। मन बहुत ही चालाक है। वो हमेशा तर्कों के जाल में फंसाता है
कि थोड़ा बहुत तो सब करते हैं, और यही मन की चाल है जो हर गलत काम को जायज ठहराने की कोशिश करता है। तो कुल मिलाकर पूरा गणित आप समझिए कि जो गलत काम इंसान करता है वो ईश्वर नहीं करवा रहे हैं उससे, वो हमारा मन ही हमसे करवाता है, और हमारा मन हमको समझा भी देता है कि अरे कुछ नहीं हो। अब जरा सोचिए, अगर मन बुद्धि की सुन ले, उसकी सलाह मान ले, तो ये रथ सीधा सीधा चलेगा। लेकिन अगर मन इंद्रियों की सुनने लगे तो रथ उधर भाग जाएगा जहां आकर्षण है, और यहीं से आरंभ होता है भ्रम। यह रथ जब गलत दिशा में भागता है तो शरीर थक जाता है, बुद्धि भ्रमित हो जाती है, और आत्मा जो भीतर से सब कुछ देख रही है वो मौन होकर रोती है। आत्मा रोती है क्योंकि वो जानती है कि ये बंधन का मार्ग है। आत्मा असहाय होकर भीतर से पुकारती है कि ओ मन, अरे ओ मेरे सारथी, जरा रुक जा, जरा ठहर जा। लेकिन मन है कि रुकता नहीं, क्योंकि मन अगर इंद्रियों के साथ मिल जाए तो ये संसार के किसी भी सुख को पाने के लिए दौड़ जाता है। ईश्वर की मर्जी का अर्थ ये नहीं है कि वो हर क्षण हमारे हर कर्म को निर्धारित कर रहे हैं, बल्कि इसका अर्थ ये है कि हम जो कुछ भी करते हैं उसका परिणाम भी उसी व्यवस्था के भीतर होता है जो उन्होंने बनाई है। जैसे किसान बीज बोता है, अगर वो कांटे बोएगा तो कांटे ही उगेंगे, और अगर वो फूल बोएगा तो फूल उगेंगे। अब जब कांटे चुभेंगे तो वो कहेगा कि ये भी ईश्वर की ही मर्जी थी। अरे नहीं भाई, ये तो उसके अपने चुनाव का परिणाम था, उसने चुना ही कांटे बोना था। तो हमारे कर्म हमारे अपने बीज हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि तो फिर इस रथ को संभाले कौन संभाले? तो वो है गुरु। यहाँ पर गुरु की भूमिका शुरू होती है। गुरु वो हैं जो मन और आत्मा के बीच जो दीवार खड़ी है उसे तोड़ देते हैं। वो बताते हैं कि जो तेरा मन कहता है वो तू नहीं है, जो तेरे भीतर से आवाज आती है वो तेरा असली स्वरूप है। गुरु बताते हैं, कहते हैं कि मन को मत छोड़, मन को साथ ले, क्योंकि यही तेरा सबसे बड़ा शत्रु भी है और यही तेरा सबसे बड़ा मित्र भी है। मन को रोकना कठिन है लेकिन असंभव नहीं है। गुरु बताते हैं, गुरु कहते हैं कि मन को बांधने की रस्सी है सुमिरन, ध्यान और भजन, यानी कि साधना। जैसे एक किसान बैलों को नियंत्रण में रखता है तो वे बैल उसी खेत में उसे सोना उगा कर दे देते हैं। तो ऐसे ही हमारा मन और हमारी इंद्रियां हैं, अगर इन पर नियंत्रण नहीं है तो फिर विनाश ही विनाश है, और अगर इन पर संयम है तो फिर उद्धार है। तो कहने का मतलब यह है कि मन बुरा नहीं है, इंद्रियां भी बुरी नहीं है, ये तो प्रकृति के साधन हैं। लेकिन जब ये विषयों के दास बन जाते हैं तब ये बंधन बन जाते हैं, और जब वही मन आत्मा की तरफ झुकता है, बुद्धि को अपना साथी बनाता है, इंद्रियों को संयमित करता है, तब यही सब साधन मुक्ति का सेतु बन जाते हैं। तो गुरु की कृपा से आत्मा जागती है, वो पहचानती है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं ये मन नहीं हूँ, मैं ये बुद्धि नहीं हूँ, मैं वो चेतना हूँ जो इन सब से परे हूँ। और जब ये पहचान हो जाती है तो जीवन का मार्ग ही बदल जाता है। तो जब इंसान लगातार ध्यान, भजन, सुमिरन और गुरु महाराज के वचनों का पालन करता है तो मन धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगता है। मन अब बिना लालच के सिर्फ आत्मा के मार्ग को पहचानता है, और जब मन स्थिर हो जाता है तो बुद्धि की शक्ति प्रकट हो जाती है। अब बुद्धि मार्गदर्शन का प्रकाश बन जाती है, विवेक जाग जाता है, इंद्रियां नियंत्रित होने लगती हैं, और यही अवस्था कहलाती है जीवन का संतुलन। इस अवस्था में मन स्थिर, बुद्धि प्रखर और इंद्रियां संयमित होती हैं। तो आत्मा को अनुभव होता है कि वो शरीर और मन से अलग है। वो देखती है कि असली सुख केवल परमात्मा में है। तो मन को आप पहचानिए, ये शक्ति है, ये मित्र भी है
वो शत्रु भी है। और बुद्धि की सुनिए, यह आपका मार्गदर्शक है। और इंद्रियों को अपनी संयमित रखिए, ये केवल साधन है। और आत्मा को हमेशा याद रखना है, क्योंकि असली स्वामी आत्मा ही है। और गुरु की कृपा वो प्रकाश है, वो शक्ति है जो हमें इस भंवर जाल से निकाल सकती है। तो अब कभी जब भी जीवन में कोई कठिनाई आए, कोई दुख आए या कोई गलती बन पड़े, तो ये बिल्कुल मत कहना ये सब भगवान ने करवाया है या ये सब ईश्वर की मर्जी थी, बल्कि ये कहना कि ये मेरे ही किसी कर्म का परिणाम है जिसे भगवान ने मुझे सुधारने का अवसर दिया है। ये समझ जब भीतर उतरती है तो फिर मन शांत होने लगता है, बुद्धि निर्मल हो जाती है और आत्मा अपने मूल स्रोत यानी परमात्मा की तरफ लौटने लगती है। गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिटे न मोह, गुरु बिन लंघे न भव सागर, गुरु बिन कौन सहो। तो ईश्वर की मर्जी में चलना, इससे मतलब ये नहीं है कि अंधे होकर सब कुछ सह लो, बल्कि ये समझना है कि जो कुछ भी सामने आ रहा है वो हमें अपने भीतर झांकने का अवसर दे रहा है। इसलिए मन की लगाम बुद्धि को सौंप दो और अपनी बुद्धि को गुरु महाराज के चरणों में समर्पित कर दो और गुरु महाराज के माध्यम से आत्मा को ईश्वर से जोड़ दो। और तभी ये जीवन का रथ सही दिशा में चलेगा और ईश्वर की ओर बढ़ेगा और एक दिन उन परम प्रभु तक अवश्य पहुंचेगा। जय गुरु।